मुझे ये बताओ, आपको इतला दी गई थी कि उसको मार के फेंका है, क्या हुआ था? मैं इधर से जब गांव से निकला बाहर, हाँ। तो वो वापस आ रहे थे उन लोगों को मारकर। कितने लोग थे वो? 3 भाई थे, एक उनका भांजा था और माँ उनके साथ थी। अच्छा। असला समेत। अच्छा, सबके पास असला था? हाँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे इतला दी कि हम आपके भाई को उधर लाश बिछा कर आए, उसको आप उठा लें। तो उनकी माँ ने ललकारा मारा कि इसको भी मार दो। ठीक, मैं अपने घर भाग आया। तो ये इनकी जो माँ है ना, ये सब कुछ करवाती है। ये खुद असला लेकर जाती है इनके पीछे और इनके पीछे ललकारती है कि किसी को ना छोड़ो, ये तुम्हारे कुछ नहीं लगते। ये जो इसका बेटा जिसने मेरे भाई के ऊपर फायर किया, ये अलीट पुलिस का मुलाजिम है। अच्छा, अलीट पुलिस हाँ, का, ठीक है। वो अपनी इस वर्दी का गलत यूज करता है। ठीक है, ये वर्दी उसको हिफाजत के लिए इसके पास है, तो वो इसके साथ जुल्म करता है लोगों पर, बदमाशी दिखाता है। हाँ, बदमाशी दिखाता है। तो हमें इसका इंसाफ चाहिए। जब वहाँ पर गए थे तो भाई जिंदा था? नहीं, मेरा भाई फोत हो गया था। भाई फोत हो चुका था। और वो जो दूसरा आपका कजन है, वो मेरा जो चाचू है, उसके साथ चल रहे थे, तो वो भी रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी। तो यकीन आ गया था कि वाकई ये सब कुछ ये जिस तरह से बता रहे हैं ये कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो आप लोगों के उनका कहना है वालिद का कि इस तरह की हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं थी। और जिस इजाज नामी शख्स ने मेरे भाई के ऊपर फायर किया है, वो इसका इतना करीबी दोस्त था कि मैं उसके साथ नहीं था, वो उसके साथ था। इतना दोस्त था जिसने मारा है। हाँ, मतलब कजन हुए ना? हाँ, कजन हुए। वो उसको अपना भाई मानता था, दोस्त मानता था। और उसने ही मार दिया? हाँ, उसने ही मार दिया, क्योंकि उधर लड़ाई हो रही थी तो चले जाते हैं। हाँ। तो उसको नहीं पता था कि मुझे मार देगा। हाँ। वो उधर गया है उनके पास, तो उन्हें सबसे पहले उसको ही मारा है, जिसको वो अपना दोस्त मानता था। ये औलाद है उनकी? हाँ, ये इनके बच्चे हैं छोटे छोटे। उसको दो माइक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुज़ैफा। मोहम्मद हुज़ैफा, पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? इंटर के पेपर दिए। बाबा पढ़ा रहे थे आप लोगों को? मतलब आप लोग एक गांव में रहते हो और आपके बाबा आप लोगों के ऊपर मेहनत कर रहे थे? हाँ जी। क्या चाहते थे बाबा बनाना आपको? बाबा कह रहे थे आपको अच्छे, मतलब के। ये बहन है आपके साथ? फुप्पो है। ये फुप्पो है? अच्छा, और ये बहनें हैं बाकी ये? हाँ जी। तो बाबा के इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े होते थे पहले? नहीं, कभी नहीं हुए। कभी भी नहीं हुए? तो ये जिन्होंने मारा आपके बाबा को, इनको क्या कहकर बुलाते थे आप? चाचू। चाचू कहते थे? कभी सोचा था चाचू बाबा को मार देंगे, चाचू यतीम कर देंगे? कभी भी नहीं सोचा था। तो ये जो इतना असला लेकर फिरती है ये खातून, जिसका नसीम आप नाम बता रहे हो, इतना असला इनके घर में कहाँ से आया? पता नहीं। नहीं पता? आपको भी नहीं पता इस बारे में? ये असला बोरियों में कहाँ से आ रहा है? जाहिर है वो पुलिस मुलाजिम है। पुलिस का मुलाजिम है? पुलिस में वो क्या है? पुलिस मुलाजिम, वो कांस्टेबल है। कांस्टेबल के पास बोरियों में असला दिया जाता है? नहीं, ये तो हमें, वो उधर से आते हैं। इन्होंने इनसे बड़े जो इनको चलाने वाले हैं ना, हाँ, वो भी इनसे बड़े गैंगस्टर हैं। ठीक है, वो इनको असला देते हैं। अच्छा। हाँ, हमको उनका भी पता है। वो इनको असला देते हैं, उनके एक इशारे पर ये सब कुछ करते हैं। इससे पहले क्योंकि आप लोगों की कोई लड़ाई नहीं थी, ये जो नसीम बीबी है जी, जो ये यहाँ की बदमाश बनी फिर रही है, अपने बेटों को भी बदमाश बना रही, अच्छे ताल्लुकात थे आप लोगों के? हाँ, हमारे अच्छे ताल्लुकात, मिलते जुलते थे एक दूसरे के साथ। कभी उसने इससे पहले कोई बदमाशी वगैरह दिखाई आप? नहीं, हमें नहीं दिखाई। सही थी ना? क्या कहते हो उसको? मैं उसको ताई कहता हूँ। ताई कहते हो? तो ताई ने सब कुछ कर दिया। आपका क्या नाम है? इसको दो माइक। एहसन। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में हो? तो आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मैं पता नहीं, अभी नहीं पता। बाबा ने कभी कुछ कहा था कि ये बनना बड़े होकर? नहीं, कुछ भी नहीं कहा था। आपके भी बाबा हैं? वो आपके भी बाबा थे? आप भी पढ़ती हो? कौन सी क्लास में हो? 7th क्लास। तो बाबा की याद आ रही है? हैं? यस। आती है बाबा की याद? प्यार करते थे बाबा? हाँ। आखिरी बार क्या बात की है बाबा के साथ? आप लोगों की क्या मुलाकात हुई थी बाबा? कुछ नहीं। आखिरी बार बाबा से कोई बात हुई थी आपकी? नहीं। किसी की भी कोई बात नहीं हुई है? ये लोग स्कूल थे उस टाइम पर? मदरसे भी चले गए थे। ठीक है, दूसरी फैमिली के पास भी चलते हैं। उनके घर में भी एक क़यामत का मंजर है। उस घर में भी एक खातून बेवा हुई है, उस घर में भी बच्चे यतीम हुए हैं, उस घर के वालिदैन से भी उनकी औलाद छीनी गई है। उनके पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। सदीक की अहलिया इस टाइम, उसकी जो बेवा है वो हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। बहन, मुझे ये बताओ कि ये क्या कोई वाकई में दुश्मनी के बगैर ये सब कुछ हुआ है, एक हादसाती तौर पर हुआ है, या आपको लगता है कि ये वाकई आपके शोहर को भी टारगेट किया गया था? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी उनके साथ हमारी। अच्छा। उन्होंने बस जानबूझ के उनको साथ ऐसा किया है। अच्छा जी, हमारी कोई दुश्मनाई नहीं थी उनके साथ। अच्छा,
आपके 6 बच्चे हैं? जी मेरे 6 बच्चे 6 बच्चे हैं। आपका शोहर वैसे कैसा इंसान था आप लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ? वो बहुत अच्छे थे, अपने बच्चों के साथ भी और हमारे साथ भी। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 18 साल हो गए, 19वां साल लगा हुआ है। 19 साल से आप इसी गांव में मौजूद हो? जी इसी गांव यहीं में पे रहती हो? जी। तो इससे पहले कभी ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? जी हमारा नहीं हुआ। आप लोगों का नहीं हुआ? हमारा नहीं हुआ, उनका हुआ था। हमारा कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तो अब कोई अपील करना चाहती हो आप इदारों जी से? मैं अपील करना चाहती हूँ, हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने मुझे बेवा किया, मेरे 6 बच्चों का यतीम किया, हमें इंसाफ चाहिए। ये आपकी जो बेटी है इसको क्या हुआ है? इसको अपने पापा का इसने सदमा लिया ना, उसकी वजह से इसे, इसका दिमाग है, कभी कोई बातें करती है कभी कोई बातें करती है। ये अब अपनी सही पोजीशन में नहीं क्या है। कहती है ये? कभी कहती है उन्होंने मेरे पापा को नाजायज मार दिया, बस इसी वजह से इसने ना बहुत ज्यादा सदमा लिया है। इसे समझ नहीं आती मुझे ये बात करनी है नहीं करनी है। ना इंसाफी हुई है हमारे साथ। बिल्कुल। हमें इंसाफ चाहिए। अब बच्चों की कफालत का कौन जिम्मा लेता है? बच्चों ये किस तरह पलेंगे? आपके शोहर तो माशाल्लाह बच्चों को यहाँ पे रहते हुए पढ़ा रहे हैं। जी मैं पूछा बच्चों से, सारे बच्चे पढ़ने वाले जी हैं आपके? सारे बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं। एक छोटी बच्ची है, उसे भी अब दाखिल करवा दिया स्कूल में। अच्छा जी मतलब वो पढ़ाना चाहते थे अपने बच्चों को? जी उन्हें एक बहुत, आदमी एक शरीफ शहरी जिस तरह जिंदगी गुजारते उस तरह गुजार रहा था। जी उसे बहुत शौक था अपने बच्चों को पढ़ाने का। इधर स्कूल 5 तक है, वो पढ़ाने में अपने बच्चों को लेकर जाते थे, लेकर आते थे। अच्छा। उन्हें शौक था अपने बच्चों को पढ़ाने का। जो मेरा ससुर है वो दिमाग से मेंटल है बेचारा। मेरी सास भी इस लायक नहीं है, बस मेरा बेटा है, वो 17 साल का है। अच्छा। अभी तो वो क्या कर सकता है इनके लिए? कुछ नहीं कर सकता वो। मुकाबला ही नहीं कर सकता? जी नहीं कर सकता मुकाबला। और अभी उनको 3 दिन हुए फौत हुए। अच्छा। उनकी जो घर वाली औरतें हैं वो सारी आ गई। जी नसीम बीबी की जो बहू हैं वो सारी घर आ गई हैं। अच्छा। क्या वो किसी बकरी के बच्चे को मार कर गई थी जो वो इधर आ गई हैं? कत्ल हुआ है और फिर भी वो आ गई हैं। और पुलिस वाले उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनको अंदर बिठा कर रखा हुआ है और कहते हैं नहीं है वो नहीं है। सबने देखा है कि वो आएंगे। अच्छा पुलिस वाले उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? जी उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। उनके जो उनकी भैंसें हैं उनका ख्याल कर रहे हैं। ये पैसे की बात है ना? ये पुलिस वाले? जी पैसे की बात है ना। पुलिस वाले आप किसी की माल डंगर की हिफाजत कर रहे हैं, ये देखिए। उनके माल डंगर की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी औरतों की हिफाजत कर रहे हैं। जब हम लोगों ने हंगामा किया उधर जाके, तो उन्होंने उनको निकाल दिया उधर से। ये इंसाफ है? अब ये मतलब आपको अगर वो इधर आएंगे ना तो बच्चा है मेरा छोटा बच्चा, उसका खून खौलता है।